एक धूप भरी सुबह चार्ली और ओलिवर ने घास के मैदान में सबसे बड़े कीड़े को खोजने की खोज पर निकलने का फैसला किया। वे उछल कूद करते और इधर उधर फड़फड़ाते अन्य पक्षियों से कीड़ा खोजने की सलाह मांगते। जैसे ही उन्होंने खोजबीन की, उनकी नजर ऑस्कर नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू पर पड़ी जो एक शाखा पर बैठा था। जिज्ञासु और हंसी के लिए उत्सुक चार्ली ने चहकते हुए कहा, अरे बुद्धिमान उल्लू ऑस्कर, क्या आप जानते हैं कि हमें पूरे घास के मैदान में सबसे बड़ा, सबसे रसीला कीड़ा कहाँ मिल सकता है? ऑस्कर ने अपनी बड़ी गोल आंखें झपकाईं और उत्तर दिया, युवा गोरेया, तुम धरती के नीचे छिपे खजाने की तलाश में हो। मैंने अपने समय में कई कीड़े देखे हैं और मैं तुम्हें एक जादुई जगह पर ले जा सकता हूँ जहाँ कीड़े प्रचुर मात्रा में हैं। लेकिन सावधान रहें, ये एक आसान यात्रा नहीं होगी। शरारती मुस्कान के साथ ओलिवर ने कहा, चुनौती स्वीकार है बुद्धिमान उल्लू। हम गोरेया किसी चुनौती से नहीं डरते। ऑस्कर ने जानबूझकर सिर हिलाया और दोनों दोस्तों को लंबी घास के रास्ते पर चलने, एक बड़बड़ाते हुए नाले को पार करने और फिर एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने का निर्देश दिया। उसने उनसे कहा कि पहाड़ी की चोटी पर उन्हें एक शानदार ओक का पेड़ मिलेगा जहां कीड़े अपनी अपनी कीड़ा पार्टियां मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। चार्ली और ओलिवर ने ऑस्कर को धन्यवाद दिया और उत्सुकता से कीड़ों को खोजने के अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें विभिन्न हास्यास्पद स्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने गिलहरी के बलूत के फल को कीड़ा समझ लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका पीछा किया गया, जिससे उनकी सांसें थम गईं और वे हंसने लगे। उन्होंने गलती से गायों के एक समूह को चौंका दिया, जिससे एक अराजक भगदड़ मच गई और वे हंसी के साथ चिल्लाते हुए आकाश में उड़ गईं। अंततः एक घटनापूर्ण यात्रा के बाद दोनों गोरेया पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गईं। वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने न केवल एक ओक का पेड़ बल्कि विशाल ओक के पूरे जंगल की खोज की। पेड़ नीचे धरती पर कुलबुलाते अनगिनत कीड़ों से भरे हुए थे। अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ चार्ली और ओलिवर एक शाखा से दूसरी शाखा में कूदते रहे, कीड़ों के बारे में मूर्खतापूर्ण गीत गाते रहे और पक्षियों के अपने नए दर्शकों का मनोरंजन करते रहे। उनकी आनंददायक धुनें घास के मैदान में गूंजती थीं। दूर दूर से पक्षी इस उल्लासपूर्ण दृश्य को देखने के लिए आकर्षित होते थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग से रंगते हुए चार्ली और ओलिवर ने अपने पक्षी मित्रों को अलविदा कहा और पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि कीड़ों को खोजने का उनका साहसिक कार्य समाप्त हो गया है, लेकिन उनकी हंसी भरी यादें जीवन भर बनी रहेंगी। उस दिन के बाद से चार्ली और ओलिवर को घास के मैदान के प्रसिद्ध विदूषक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाने लगा। उनकी मजेदार और मनोरंजक कहानी दूर दूर तक फैल गई। जिसने भी इसे सुना सभी के चेहरे पर मुस्कान और हंसी आ गई और समय समय पर वे अपने बुद्धिमान पुराने दोस्त ऑस्कर के साथ फिर से मिलते थे, अधिक प्रफुल्लित करने वाली कहानियां साझा करते थे और चिरस्थायी यादें बनाते थे। और इसलिए शरारती गोरेया, चार्ली और ओलिवर ने अपनी मनमौजी हरकतें जारी रखीं और सभी को याद दिलाया कि हंसी, दोस्ती और मूर्खता के स्पर्श के साथ जीवन बेहतर है।